अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लेबल्स और आइडेंटिफायर्स की बात की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन पर भी क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम ऑपरेटर्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कॉमनली यूज टाइप्स 4 हैं, जिनमें सबसे पहली अरिथमेटिक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास 5 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास इसके भी 5 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला एडिशन असाइनमेंट होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट और फिर डिवीजन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और मॉडुलस असाइनमेंट, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की तो हमारे पास 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर होता है, जिनको हम यूज़ करके अपनी किसी भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस क्या हैं? एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होता है। अगर हम एक्सप्रेशंस की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बुलियन एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेशन की ही एक टाइप है। अब हम इसकी चंद एक एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है वो असाइनमेंट एक्सप्रेशन की है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास असाइनमेंट एक्सप्रेशन की है। अगर आपने और किया हो तो हमने पहली एग्जांपल इंट ए असाइनमेंट 10, इसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमने एडिशन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों का यूज़ किया है। अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ किया है। और अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। ये थी हमारी एक्सप्रेशंस की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी से हमें पता चलता है कि किन ऑपरेटर्स को कैसे ग्रुप करना है। किसी भी ऑपरेटर की एसोसिएशन और ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास 2 किस्म की एसोसिएटिविटी होती हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स राइट टू लेफ्ट ग्रुप होते हैं, जबकि लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट ग्रुप होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक तरफ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और दूसरी तरफ उनकी एसोसिएटिविटी मौजूद है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की एसोसिएटिविटी की बात करें, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। मतलब
अगर हम इस किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें जिसमें ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हों, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो इसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही स्टेटमेंट में मौजूद हुए, तो सबसे पहले हम प्लस मतलब एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनकी एसोसिएटिव भी लेफ़्ट टू राइट है। मतलब अगर हमारे पास ये चारों ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में हुए या एक्सप्रेशन में मौजूद हुए, तो सबसे पहले हम लेस देन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स की भी कुछ मौजूद हैं, जैसे नोट असाइनमेंट की एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट है। और आखिर में हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। मतलब हम अगर किसी भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन में अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम राइट वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लेफ़्ट वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपने ऑपरेटर्स जो हमने देखे हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब हम उनको अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हैं, जिनमें फर्स्ट में हमने दो वैल्यूज़ दी हैं, ए और बी, और सी से जी तक हमने एक्सप्रेशंस पास की हैं। सबसे पहली एक्सप्रेशन सी में हमने एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया है, दूसरी में हमने माइनस, और तीसरी में मल्टीप्लाई, चौथी में डिवीजन, और लास्ट में मॉडुलस यूज़ किया है। और फिर इसी तरह हम उनके वेरिएबल्स जिनमें इनकी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, उन वेरिएबल्स को सिंपली प्रिंट करवा देंगे। ये हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम सही है, मतलब हमने वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस सब कुछ सही मेंशन किया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि a डिवाइडेड बाई b, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है, जब इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 0 कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके आंसर f के आंसर को इंट में स्टोर करवाया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंट में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू काउंट नहीं होती, इसलिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है। अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं: प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। और इस तरह हम अपनी एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम बना लिया है। अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर सही आता है या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है, a प्लस इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 15। आप आंसर देख सकते हैं, इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम भी सही है। अब हम अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह हम इस प्रोग्राम में लिखेंगे, और अगर हम एक्सप्रेशंस पास करना चाहें तो हम इस तरह एक्सप्रेशंस पास करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी आ चुका है, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर में मतलब अगर दोनों इक्वेशंस एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और एंड ऑपरेटर के राइट साइड की दोनों वैल्यूज़, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वैल्यू पास की है 10 इज़ लेस दैन 20, ये कंडीशन ट्रू है, और 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आंसर, इसका आंसर ट्रू आएगा। और इसी तरह हम दूसरी एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें भी हमने
5 इज़ लेस देन 10 रखा है और 10 इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन भी ट्रू हैं। इसका मतलब आंसर हमारा इन दोनों एंड के दोनों ऑपरेटर्स में ट्रू आएगा। अगर और की बात करें तो हमारी एक इक्वेशन ट्रू होना लाजमी होती है, चाहे दूसरी ट्रू हो या ना हो। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन पास की है 10 इज लेस देन 20 और 20 इज लेस देन 10। ये कंडीशन फॉल है और ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन आंसर हमेशा हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि और में सिर्फ एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। इसी तरह हम नीचे वाली इसको भी देख लें तो इसमें भी हमने सेम देखा है। अब बात करते हैं नोट ऑपरेटर की। नोट ऑपरेटर की बात करें तो नोट ऑपरेटर किसी भी इक्वेशन को इन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ये 6 के 6 एक्सप्रेशंस का आंसर ट्रू आ रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस की बात की। हमने इनको ना सिर्फ थ्योरी के लिहाज से देखा, बल्कि हमने इनको प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूट करके देखा। इसके अलावा हमने एसोसिएटिविटी को भी देखा। हमने इन एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में इंडिविजुअली परफॉर्म करके भी देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।